हेलो दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में तो साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को लेकर आत्महत्या करने जैसे फैसलों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आत्महत्या करना कभी भी और किसी भी परिस्थिति में सही नहीं होता। आप खुद को मारकर दूसरों के लिए बहुत सारी परेशानियां छोड़ जाते हो और आपके परिजन जीवन भर इस दुखद घटना से कभी भी नहीं उबर पाते। आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कठिन समय आता है तो उस समय पर धैर्य रखें और तत्काल कोई भी फैसला ना लें। जब इंसान का अच्छा समय भी चला जाता है तो निश्चित ही बुरा समय भी चला जाएगा। इस बात को मैं ओशो की एक कहानी के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति आधी रात को नदी के तट पर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी भी बहुत तेज बहाव में थी और आसमान में बादल भी गरज रहे थे। वो व्यक्ति उस देश का बहुत ही धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक घाटा लगा और उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था और उसके समक्ष अंधकार के अतिरिक्त और कोई भविष्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो नदी में कूदने के लिए चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ तभी किन्हीं तो बूढ़े लेकिन मजबूत हाथों ने उसे रोक लिया। तभी बिजली चमकी और उसने देखा एक बूढ़ा साधु उसको पकड़े हुए है। फिर उस साधु ने उसको अपने पास बिठालकर उसके निराश होने का कारण पूछा और उसकी सारी कथा सुनने के बाद साधु हंसने लगा और बोला कि तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मेरा भाग्य सूर्य पूर्ण प्रकाश से चमक रहा था और अब सिवाय अंधकार के मेरे जीवन में कुछ भी और शेष नहीं है। वह वृद्ध फिर हंसने लगा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक से सुन लो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी चले जाएंगे। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो ना तो सुख में सुखी होता है और ना ही दुख में दुखी। उसका जीवन उस अड़िग चट्टान की तरह हो जाता है। वो वर्षा, धूप और हर प्रकार के मौसम में भी एक समान बना रहता है। जो इंसान सुख और दुख को एक समान आकलन करे, समझना उसने स्वयं को जान लिया, क्योंकि स्वयं की पृथकता का बोध ही समानता को जन्म देता है। सुख और दुख तो आते और जाते रहते हैं, जो ना आता है और ना जाता है वह है स्वयं का अस्तित्व। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाकर रखें। परेशानियां आएंगी और चली जाएंगी, इसलिए कभी भी इस प्रकार का कोई कदम ना उठाएं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।